हाय गाइस। सो गाइस, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग, पीटीएम, जो स्कूल में हमारी होती है। तो बहुत लोग, बहुत लेडीज़ ये कहती हैं कि थोड़ा सा आइडिया दो कि कैसे कॉन्वर्सेशन करी जाए स्कूल में जाकर, टीचर से कैसे इंटरेक्ट किया जाए। तो चलो आज एक एग्जांपल के साथ हम इसको करते हैं। तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। मिस शर्मा हैं जो क्लास टीचर हैं, और मिस्टर एंड मिसेस मेहरा गए हैं जो पेरेंट्स हैं अयान के। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से बात, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है टीचर में और अयान के पेरेंट्स में। तो देखो, जैसे हम जाएंगे, पेरेंट्स गए टीचर के पास, तो अब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। मिस शर्मा जो है टीचर, वो कहेंगी, गुड मॉर्निंग मिस्टर एंड मिसेस मेहरा, प्लीज़ हैव अ सीट, आई एम ग्लैड यू कुड मेक इट टुडे। मतलब टीचर ने बोला कि मुझे अच्छा लगा कि आप आए पीटीएम के लिए, आप प्लीज़ बैठिए। अब मिसेस मेहरा, मदर या फादर, कोई भी दोनों में से कुछ ऐसे कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू, वी हैव बीन वी हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग हाउ अयान इज डूइंग। तो मदर या फादर टीचर से पहले सेंटेंस में ऐसे बोल सकते हैं, वी हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग हाउ अयान इज डूइंग। मतलब अयान क्लास में कैसा चल रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब टीचर, of course, Ayan is a bright and curious child. He has shown great improvement in reading and is starting to participate more actively in class discussions. तो अब टीचर अयान के बारे में बता रही है कि अयान इज़ अ ब्राइट एंड क्यूरियस चाइल्ड, बहुत ब्राइट बच्चा है, और ही हैज़ शोन ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन रीडिंग एंड स्टार्टिंग टू पार्टिसिपेट, और अब उसने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। जो क्लास में डिस्कशंस होती हैं उसके अंदर अब वो पार्ट लेता है एक्टिवली। अब मदर और फादर क्या बोल सकते हैं इसके ऊपर, दैट्स रियली गुड टू हियर, वी हैव बीन एनकरेजिंग हिम टू रीड एट होम। मतलब हम घर पर भी उसको एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि वो चीज़ों को पढ़े। ठीक है। अब वो बुक्स पढ़ेगा, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ेगा, तभी तो वो डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर पाएगा ना। तो मदर या फादर में से ही इस चीज़ के ऊपर ऐसे रिप्लाई कर सकते हैं। अब टीचर क्या बोलती है आगे देखो, दैट्स वंडरफुल, इट्स क्लियरली हेल्पिंग। मतलब इससे बहुत हेल्प मिल रही है। However, he sometimes gets distracted during writing tasks and needs reminders to stay focused. तो टीचर ने बोला है कि दैट्स वंडरफुल, मतलब आप जो घर में उसको एनकरेज कर रहे हो पढ़ने के लिए, दैट्स वंडरफुल, इट्स क्लियरली हेल्पिंग, इससे उसको हेल्प मिल रही है। However, he sometimes gets distracted, जब फिर भी कभी कभी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसका ध्यान भटक जाता है इधर उधर, ड्यूरिंग राइटिंग टास्क एंड नीड्स रिमाइंडर्स टू स्टे फोकस्ड। तो काम करते हुए, लिखते समय उसको थोड़ा सा ध्यान इधर उधर होता है, तो उसको बार बार बोलना पड़ता है कि भाई तुम फोकस्ड रहो, अपना काम कंप्लीट करो। तो ये टीचर ने बोला है बच्चे के बारे में। अब मदर या फादर बोल सकते हैं, येस वी हैव नोटिस्ड दैट एट होम टू, कि हमने ऐसा घर पे भी नोटिस किया है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप पीटीएम में गए हो तो टीचर यही सब कुछ बोलेगी, टीचर कुछ और भी बोल सकती है। बट मैं आपको एक कॉन्वर्सेशन का एक पार्ट बता रही हूँ, एक तरीका बता रही हूँ, जो आप अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कि येस वी हैव नोटिस्ड दैट एट होम टू, कि हमने घर पे भी ऐसी चीज़ नोटिस करी है कि मतलब उसका ध्यान इधर उधर भटक जाता है काम करते समय। तो अब मदर या फादर बोल सकते हैं, इज देयर एनीथिंग वी कैन डू इट टू हेल्प, मतलब जिससे हमें इस चीज़ में हेल्प मिले, कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि उसकी ये चीज़ ठीक हो सके जो डिस्ट्रैक्शन की है। तो अब इस पर टीचर बोल सकती है, एब्सोल्युटली, यू कुड गिव हिम स्मॉल राइटिंग एक्टिविटीज, लाइक राइटिंग अबाउट हिज डे एक्टिविटीज, और राइटिंग अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट एनी पिक्चर। कि मतलब आप उसको घर पे थोड़ा सा रिटर्न काम दो ताकि उसको आदत पड़े कंसंट्रेशन से काम करने की।
अब ये ज़रूरी नहीं है कि सेम की सेम आपकी पीटीएम में कॉन्वर्सेशन चलेगी, बट आपको इससे थोड़ा सा आइडिया होगा कि आप कैसे रिप्लाई कर सकते हो टीचर के कहने पे। अब मदर और फादर इस पे क्या रिप्लाई करेंगे? गॉट इट, कि यस मैम समझ में आ गया, वी विल ट्राई दैट, हम ऐसा ट्राई करेंगे। अच्छा, अब हम बाकी सब्जेक्ट्स की बात भी कर सकते हैं कि हाउ इज़ ही डूइंग विद हिज क्लासमेट्स, या अपने क्लासमेट्स के साथ कैसे रहता है, उसका बिहेवियर कैसा रहता है। तो हाउ इज़ ही डूइंग विद हिज क्लासमेट्स, ये तो क्वेश्चन आपको पूछना ही चाहिए जब आप पीटीएम में जा रहे हो, कि जिससे पता चलता है कि बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे रहता है, मिल के रहता है, ग्रुप में काम करता है या उनसे फाइट करता है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आप पूछ सकते हो, हाउ इज़ ही डूइंग विद हिज क्लासमेट्स। अब टीचर ने रिप्लाई दिया, ही इज़ फ्रेंडली एंड गेट्स अलोंग वेल विद अदर्स। फ्रेंडली है, सबके साथ दोस्ती रखता है और सबके साथ अच्छे से रहता है क्लास में। गेट्स अलोंग वेल मतलब ठीक सबके साथ बिहेवियर रहता है उसका विद अदर्स। ही एन्जॉयज ग्रुप एक्टिविटीज़, इसका मतलब वो ग्रुप में रह के काम करना चाहता है, उसको अच्छा लगता है। अब मदर और फादर इस पे क्या रिप्लाई कर सकते हैं? दैट्स गुड टू नो, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। आर देयर एनी एरियाज वेयर ही रियली नीड्स इम्प्रूवमेंट। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आप ये पूछोगे कि वो क्लासमेट्स के साथ कैसे रहता है, और सेकंड ये चीज़ आपको ज़रूर पूछनी चाहिए पीटीएम में कि आर देयर एनी एरियाज़, और ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ही रियली नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो टीचर का कहना है इसके ऊपर, हिज हैंड राइटिंग इज लिटिल मेसी एट टाइम्स, सो वी आर वर्किंग ऑन नीटनेस एंड करेक्ट लेटर फॉर्मेशन। तो टीचर को लग रहा है कि उसकी इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं राइटिंग पार्ट में, क्योंकि उसकी राइटिंग थोड़ी सी मेसी हो जाती है। तो लेटर फॉर्मेशन के ऊपर हमें फोकस हम कर रहे हैं और हमें करना चाहिए। तो अब मदर या फादर बोल सकते हैं इस पर, ऑल राइट या गॉट इट, वी विल वर्क ऑन दैट। तो जो भी आपको टीचर सजेशन देगी तो आप ऐसे बोल सकते हो, ऑल राइट, गॉट इट, विल डेफिनेटली वर्क एट दैट, विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट, या थैंक यू फॉर योर फीडबैक, थैंक यू फॉर योर सजेशन, जो आपने बोला, विल डेफिनेटली ट्राई एट होम, विल वर्क ऑन दैट। तो ये सारी चीज़ें आप रिप्लाई में टीचर को बोल सकते हो। सो थैंक यू सो मच मैम, वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। ये थोड़े से सेंटेंसेस आप बोलोगे लास्ट में तो अच्छा लगता है टीचर को भी, बिकॉज टीचर भी इतना हार्ड वर्क करती है बच्चों के साथ। तो वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट, थैंक यू सो मच। तो ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको कॉन्वर्सेशन में बताए हैं जो आप यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग पीटीएम। तो टीचर आगे बोलती है, इट्स अ टीम एफर्ट, हैव अ ग्रेट डे। कि टीम एफर्ट होता है, बच्चा का भी सपोर्ट चाहिए होता है और टीचर के भी एफर्ट्स होते हैं साथ में। तो इस तरह से आप अपनी पीटीएम में कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। तो ऐसे मैं आपको थोड़े से और एग्जांपल्स करवा दूंगी जिससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि कैसे टीचर से इंटरेक्ट करें और बेसिक क्वेश्चंस हमें क्या पूछने चाहिए पीटीएम में। तो ठीक है, आप इन सेंटेंसेस को थोड़ा सा ध्यान से दोबारा से पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, एंड शेयर करिए अगर आपको अच्छे लगते हैं। मेरा जो भी मैं सिखाती हूँ, छोटे छोटे वीडियोस बनाती हूँ ताकि आपके लिए वो हेल्प करे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।